हमारा अति सौभाग्य हम मानते हैं कि इन पूज्य श्री चरणों का हमको सानिध्य मिलता है। तो मैं बस इनसे पूछ तो कुछ नहीं सकता, इनके जो उद्गार हमको मिल जाएंगे हम उन्हें अपने सिर माथे पर रख के आप सभी के साथ इसको साझा करना चाहते हैं। हमारे साथ पूज्य महाराज जी हैं जिनका मुझे अनंत स्नेह प्राप्त हुआ है मलेच्छ मुक्त धार्मिक अनुष्ठान के उस कार्यक्रम में। तो पूज्य श्री जानकी भवन वाले महाराज जी आए हुए हैं हमारे साथ, और पूज्य श्री परम पूज्य श्री राधिका दास जी महाराज जी दोनों श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री के भी उद्गार और उनका आशीर्वचन आप सभी के लिए लेते हैं। महाराज जी, कैसा प्रतीत हो रहा है अयोध्या? परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव भगवान श्री धनरहुआ पीठाधीश्वर डॉक्टर हनुमान जी से पधारे। उनका पहला लाभ तो हमको आज रात्रि को जो उनका दर्शन हुआ, उनके दर्शन से और उनके साथ में जो मंडली है महापुरुषों की, उनका दर्शन करके जो मन में उमंग हुई उसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई, उनको मैं नमन करता हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। पूज्यपाद गोस्वामी जी का वो जो रामायण की वो दिव्य चौपाइयां हैं वो आज हमारे हृदय में गूंज रही हैं और नृत्य कर रही है। मन नृत्य कर रहा है कि महापुरुषों के संपूर्ण भारत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, त्रैलोक में, 14 भुवन में जो आनंद आज अयोध्यापुरी में जो दिव्य साकेतपुरम हो गया है, जो वैकुंठ साक्षात उतर आया है, इसका हम अलौकिक दर्शन कर पा रहे हैं। और दिव्य भगवान श्री, मेरे कुछ गीत बनाए थे तो मैं अब यहाँ पर तो पूर्ण नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा धुन गुनगुना रहा हूँ कि कोई रूठे, कोई जो रूठने वाले हैं देश के, जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ भगवान श्री राम का, लेकिन वो निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कोई रूठे हम खुशियां मनाएंगे, और कोई रूठे हम खुशियां मनाएंगे। निमंत्रण आया है अयोध्या को जाएंगे, निमंत्रण आया है अयोध्या को जाएंगे, हम राम जी के उत्सव मनाएंगे। कोई कुछ कहे नहीं मुझसे स्वीकारेंगे, चरणों में सत सत नमन कर आएंगे। सौभाग्य है हमारा जो कि इस दिव्य अयोध्या में आकर के और ऐसे गुरुजनों के चरणों में और सानिध्यता प्राप्त करके और भगवान के दिव्य ये अलौकिक साकेतपुरी में हम इस मिट्टी को छू पा रहे हैं, माता का दर्शन कर पा रहे हैं, संतों का दर्शन कर पा रहे हैं। और युवाओं के लिए संदेश यह है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे महापुरुष ने किया, अब हम उसको देख पा रहे हैं, लेकिन ये महापुरुष जो आज इतिहास रच जाएंगे, उसको पढ़ करके, सुन करके इनके दिल में और मन में ऐसी उमंग आए कि इसको और चार चांद लगाएं, आगे बढ़ाएं। यही आशीर्वाद महापुरुषों का आपके साथ में। जय सिया राम, जय श्री राधे। महाराज जी